नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश हिंदी ग्रामर लर्निंग क्लासेस। और हम वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्म करने के क्रम में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और अभी हम कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो अगर आते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड जो WH से शुरू होते हैं, वे अगर आते हैं तो उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो रूल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद हु। बहुत से सेंटेंस स्टार्टिंग विद हु होते हैं, जैसे हु गेव मी अ बुक, हु गेव हिम ए बुक। तो पहले दो चीज़ें इसमें है, एक तो किसी न किसी ये टेंस से रिलेटेड होगा। तो जिस टेंस से रिलेटेड है उस टेंस का जो हमने रूल बताया उस रूल को फॉलो करना है। आई रिपीट, सेंटेंस किस टेंस का है उस टेंस का जो रूल है उसको फॉलो करना है। और उसके बाद से अगर हु है तो हु को बाई होम में कन्वर्ट कर देना है। अगर हु है तो हु को बाई होम में कन्वर्ट कर देना है। आपका काम आसान हो गया। जैसे हु गेव हिम अ बुक, बाई होम वाज ही गिवन अ बुक। बाई ऑलरेडी रहेगा, आपका जो हु के बदले में बाई होम हो गया। तो यहाँ पर अगर शुरू में हु है तो बाई होम कर दीजिए, बाकी सेंटेंस जो है वो उसी वर्ब, उसी टेंस के अनुसार रेगुलेट होगा। जब विच आ जाए शुरू में, सेंटेंस के शुरू में, तो विच का बाई विच कर दीजिए। जैसे हु का बाई होम किए वैसे ही विच का बाई विच कर दीजिए। और बाकी जो जिस टेंस का वो सेंटेंस है उस टेंस में जो कन्वर्शन का रूल है वो रूल फॉलो होगा। बाकी ऑब्जेक्ट होगा, थर्ड वर्ब होगा, वाज वेयर हो गया, ये बाद में लग जाएंगे। जैसे विच बॉय वाज टेलिंग अ स्टोरी, हु वाज टेलिंग ए स्टोरी भी हो सकता था। विच बॉय वाज टेलिंग अ स्टोरी, बाय विच बॉय वाज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, इसीलिए उसको ऐसा किया गया है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, कुछ खास नहीं होते हैं। उसमें सब्जेक्ट को या तो हाइड कर दिया जाता है, नहीं तो बोला ही नहीं जाता है। जैसे समवन पोस्टेड द लेटर, किसने पोस्ट किया नहीं पता, बस इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि लेटर को पोस्ट कर दिया गया। और इसीलिए जब इसको पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो सीधे ऑब्जेक्ट वेल हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 लगा देंगे, वर्ब 3 लगा देंगे। सब्जेक्ट इसमें नगण्य है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट जाना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। और इसीलिए ये समवन जो है, समवन है, पीपल है, समवन है, मेनी पीपल है, ये ओमिट हो जाएगा। और सिंपली क्या हो जाएगा, द लेटर वाज पोस्टेड, द लेटर वाज पोस्टेड। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। जिस सेंटेंस का है उसी सेंटेंस के रूल के अनुसार चलेगा। बस जब चूंकि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इस अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम यहाँ पर ओमिट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। वो उनकी कुछ खास उनकी विशेषता नहीं होती, उनका कुछ वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे कि मेनी पीपल, सम पीपल, ओनली पीपल, ये तरह के जितनी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंटेंस में आपका एक्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेंटेंस में सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और इसीलिए सब्जेक्ट को हाइड कर दिया गया है। तो जितने भी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले सेंटेंस हो गए उसमें सब्जेक्ट को हाइड कर देंगे, आउट कर देंगे। बिना सब्जेक्ट का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब पैसिव एक्टिव वॉइस में कुछ गोइंग टू करके होता है, जेरंड जिसको बोलते हैं, तो जब गोइंग टू जब होता है तो उस गोइंग टू में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद से इज आर एम लगा देंगे, गोइंग टू बी। हमने पहले ही बताया कि जहाँ भी टू होगा वहाँ पर बी लगा दीजिए। जहाँ पर भी टू होगा पैसिव वॉइस बनाते समय टू के साथ बी ऐड कर देना है, आपका फॉर्म हो जाएगा। जैसे वी आर गोइंग टू विन द मैच, द मैच इज गोइंग टू बी ओन बाई अस।
यहाँ पर बाई अस लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बताना है कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या शो कर रहे हैं आप, इंडिया जीत रही है कि जिम्बाब्वे जीत रही है, ये आपको प्रोबेबिलिटी दिखाना है। वी आर गोइंग टू प्ले द फुटबॉल, द फुटबॉल इज गोइंग टू बी प्लेड बाई अस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो गोइंग टू है उसमें गोइंग टू बी कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, सारे रूल एज इट इज है, सिर्फ गोइंग टू की जगह पे गोइंग टू बी ऐड कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और पैटर्न है जिसमें ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय एनी होता है, जैसे ही डज नॉट बाय एनीथिंग। तो जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पूर्व में एनी आ जाए तो एनी को नो में बदल दिया जाता है। पैसिव वॉइस में वाक्यों में नॉट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली नो में लगा देंगे। तो अगर एनीथिंग है तो नथिंग हो जाएगा और नॉट जो है वो गायब हो जाएगा। जैसे ही डज नॉट बाय अ थिंग, ही डज नॉट बाय एनीथिंग, दैट मीन्स नो थिंग इज बॉट बाय हिम। नो थिंग को नथिंग भी कह सकते हैं, सो नथिंग इज बॉट बाय हिम हो जाएगा। नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव में बना करके नथिंग कर दिया गया। तो जहाँ कहीं भी एनी हो, एनी को नो में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्शन हो गया। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए हमने पूरे जितने भी क्लासेज इसमें हो सकते हैं वो सब हमने किए। इसके बाद से कहीं कहीं पे डबल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो जब डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, सीखिए। ग्रामर एक ऐसी साइंटिफिक विधा है, इसमें पहले वाले जितनी चीज़ें सीखेंगे तभी आगे आप सीख सकते हैं। अगर पहले नहीं सीखेंगे तो आगे जंप करके नहीं सीख सकते, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है। जिनको भी इंग्लिश ग्रामर समझने में आसानी नहीं हो रही हो वो पहले हिंदी ग्रामर समझ लें, फिर इंग्लिश ग्रामर समझेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वॉइस बनाना अच्छी तरीके से अब तक आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए, आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।